आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन सुनने से पहले। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए परमेश्वर। और प्रभु आज के दिन प्रभु हम तेरे चरणों के पास बैठे हैं तेरे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें अगुवाई कर, आप हमें सहायता कर, आप हमें मदद कर प्रभु, ताकि हम सही रीति से प्रभु तेरे वचन को समझ सके, ताकि हम सही रीति से तेरे वचन को समझ सके, सुन सके पिता परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार हम चल सके। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें सिखाने वाला है प्रभु, आप बेस्ट टीचर है प्रभु, आप हमें अगुवाई कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आज के दिन हम जो वचन को सुनने वाले हैं वो है कि हम प्रभु में कौन से स्टेज पर है, कौन से स्तर पर है, प्रभु में कौन से स्टेज पर है, कौन से स्तर पर है। हम प्रभु हमेशा चाहता है कि हम हर वक्त एक स्टेज ऊपर जाए, एक स्तर हम ऊपर जाए। तो आज के दिन हम देखेंगे कि हम खुद निर्णय लेंगे। आज के दिन मैं अलग अलग स्तर के विषय में बताऊंगा, अलग अलग स्टेजेस के विषय में बताऊंगा, और आप खुद निर्णय लेके आप कौन से स्तर पर है और आपको कौन से स्तर पर जाना चाहिए, आप कौन से स्टेज पर है, आप कौन से स्टेज पर जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि बच्चे हमेशा जिंदगी भर फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहे, या जिंदगी भर सेकेंड स्टैंडर्ड में रहे, या जिंदगी भर थर्ड स्टैंडर्ड में रहे। हम हमेशा चाहते हैं हर साल मेरा बच्चा पास हो, हर साल मेरा बच्चा आगे आगे बढ़ता जाए, है ना। तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि हम प्रभु में जो जर्नी को जो शुरुआत किया है, परमेश्वर में जो हमने चलन को शुरुआत किया है, हम आगे बढ़ते जाए, हम आगे चलते जाए, हम एक स्तर पे न रहे, हम आगे आगे स्तर पर हम बढ़ते जाए। तो आज हम उसी के विषय में हम देखेंगे। हम पहले वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का अध्याय 8 वचन 28 हम पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 28। हालेलुया। यहां पे साफ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए भलाई उत्पन्न की है। उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? भलाई के काम उत्पन्न किए हैं, भलाई उत्पन्न किए है। और क्या लिखा गया है? उनके लिए जो लोग उसके अनुसार बुलाए गए हैं। आज हम लोग बुलाए गए के विषय में सुनने वाले हैं। हम बुलाए गए हैं, लेकिन हम बुलाए हुए लोग आज कौन से स्तर पर हम काम कर रहे हैं, कौन से स्तर पर आज हम रह रहे हैं, ये हम आज के दिन देखने वाले हैं, आज के दिन हम सुनने वाले हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी बुक और अपने पेन को ले ले, आप वचन को लिखे, जो वचन आज के दिन मैं बताने वाला हूं, कि प्रभु ने ये जो स्पष्टीकरण मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बातों को समझे, इस बातों के अनुसार आप लोग चले। तो फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो का 8 अध्याय वचन 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो पहला कंडीशन क्या है? हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। पहला कंडीशन है परमेश्वर से प्रेम करना है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु हमारे लिए बुराई नहीं लाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर बातों में भलाई ले आएगा। अर्थात उनके लिए, अभी प्रेम के साथ और एक चीज जुड़ा हुआ है, उनके लिए जो उनके इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु किसके लिए भलाई ले आएगा? उनके लिए भलाई ले आएगा जो बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्यों ना हम एक दूसरे से बोले कि प्रभु आपके लिए भलाई ले आएगा क्योंकि आप बुलाए गए हैं। क्यों ना हम एक दूसरे से बोले कि आपके लिए भलाई ले आएगा क्योंकि आप बुलाए गए हैं। अगर आपके बगल में कोई नहीं है तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए भलाई ले आएगा क्योंकि मैं बुलाया गया हूं। फिर से हम कहेंगे प्रभु मेरे लिए भलाई ले आएगा
क्योंकि मैं बुलाया गया हूं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई के काम करेगा। देखो, शैतान हमेशा हमें ये कहता है, शैतान हमेशा हमें ये बातें कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में भलाई ले आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में भलाई के काम करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में इच्छा भलाई के चीजों को करूंगा। हालेलुया। तो भलाई, बुलाए जाना, बुलाए हुए लोग, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहली चीज हमें हमेशा एक बात याद रखनी है, एक बात हमें जाननी है हमेशा कि हमने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। कहानी की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। अक्सर क्या होता है कि हम कहते हैं कि मैंने प्रभु को खोजा, या मैंने प्रभु को ढूंढा, या मैं इस कलीसिया में गया, या मैंने ये किया, या मैंने वो किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहानी कभी भी ऐसी शुरुआत नहीं हुई कि आपने परमेश्वर को खोजा हो या आपने परमेश्वर को ढूंढा हो। कहानी की शुरुआत हमेशा ऐसी हुई है कि परमेश्वर ने आपको खोजा। हम दलदल में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें खोजा, परमेश्वर ने हमें जाना, परमेश्वर ने हमें पहचाना, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। मत्ती का 4 अध्याय वचन, मत्ती का 4था अध्याय हम पढ़ेंगे, मत्ती के 4 अध्याय में आएंगे। क्या लिखता है यहां पर? बाइबल बताती है कि हम अनजान थे, वी वर स्ट्रेंजर। तो पहला स्तर जो होता है, पहला स्तर की जो शुरुआत होती है विश्वासपन में, वो है अजनबी से शुरुआत होती है। हम अजनबी थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम सभी लोग अजनबी थे। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें खोजा और परमेश्वर ने हमें बुलाया। तो पहला स्तर है अजनबियों का स्तर, जहां पे हम प्रभु को नहीं जानते, लेकिन फिर हम खोजते, फिर प्रभु हमें खोजता है, प्रभु हमें बुलाता है। 4 अध्याय, मत्ती का 4 अध्याय वचन 18 में। जिनके पास बाइबल है वो सभी लोग बाइबल खोल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती का 4 अध्याय वचन 18 में। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उस दिन 2 भाई अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसका भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहां पर क्या बताती है? पतरस और अंद्रियास दोनों जन जाल डाल रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें ढूंढा, यीशु मसीह ने उनको देखा और तुरंत उनसे कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें इंसान पकड़ने वाला, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखता है? उसके बाद 21वां वचन लिखता है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। देखो, याकूब और यूहन्ना अपना काम कर रहे थे और यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उनको देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनको बुलाया। हालेलुया। यीशु ने उनको बुलाया और वे तुरंत अपने नाव को छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। तो यीशु ने उनको बुलाया। आज हम क्या देख रहे हैं? बुलाहट के विषय में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बुलाहट के अलग अलग स्तर के विषय में। तो पहला स्तर है अजनबियों का स्तर। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। पहला स्तर। अगर आप इस स्तर में हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको ये कहना चाहता हूं कि ये खुशखबरी की बात है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ये किया है, आपको पकड़ के रखा है। आपको डरने की बात नहीं है, आपको दुख मनाने की बात नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और बाइबल बताती है, रोमी का 8:28 हमने अभी पढ़ा कि जो उसको भी मैंने बुलाया है उनके लिए मैं भलाई करूंगा। हालेलुया। और पहला स्तर में अगर आप है तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करने वाला। दूसरा स्तर की ओर हम जाएंगे। पहले हम अजनबी थे। हालेलुया। हम प्रभु को नहीं जानते थे, फिर परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। हम परमेश्वर में बुलाने के बाद हम क्या बनते हैं? अजनबी के बाद हम बनते हैं, हमें भीड़ में शामिल होते हैं। कौन से इसमें शामिल होते हैं? बोलो, भीड़ में शामिल होते हैं। हालेलुया। हम भीड़ में शामिल होते हैं।
क्या होता है कि हम देखते हैं मत्ती का 14वां अध्याय, मत्ती का 14वां अध्याय हम जाएंगे। मत्ती का 14वां अध्याय वचन 13 हम पढ़ेंगे। मत्ती का 14वां अध्याय वचन 13। पहले हम अजनबी रहते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु को पहचानने के बाद हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अभी भीड़ में शामिल होने का मतलब क्या, अर्थ क्या है, वो हम देखेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह पर एकांत में चला गया। लोग ने यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर उसने तरस खाया और वह उनके बीमारियों को चंगा करने लगा। अभी यहां पर क्या होता है, जब हम यीशु को पहचानने को शुरुआत करते हैं, हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो भीड़ में शामिल होने का अर्थ क्या है, यीशु मसीह के समय में भी जो भी लोग यीशु मसीह को पहचानते थे, जो भी लोग यीशु मसीह को जानते थे, उन्होंने अपने आप को एक भीड़ में शामिल कर लिया था। जो वो यीशु मसीह के दिन रात पीछे चलते थे और दिन रात आगे पीछे चलते थे, और वो यीशु मसीह क्या करता है वो देखते थे, यीशु मसीह किस तरीके से चमत्कार करता है वो देखते थे, यीशु मसीह कैसे चंगाई करता है वो देखते थे, वो सारी चीजें देखते थे। हालेलुया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कलीसिया में कई सारे लोग अभी भी ये स्तर में हैं। 10 साल से विश्वासी है, 20 साल से विश्वासी है, 10 महीने से 20 महीने से विश्वासी है, या 2-3 साल से विश्वासी है, लेकिन आज भी वो भीड़ के स्तर में है। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे। वो लोग यीशु मसीह के करीब रहना चाहते हैं। भीड़ जो थी, प्रियो मैं आप फिर से कहता हूं, जो भीड़ थी वो यीशु मसीह के करीब रहती थी। हालेलुया। दिन रात यीशु मसीह के करीब रहती थी। यीशु मसीह जहां जाते थे भीड़ उसके पीछे जाती थी। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के करीब रहना चाहते हैं। यीशु मसीह को पहचानने के बाद हम भी यीशु मसीह के करीब रहना चाहते हैं। हम भी यीशु मसीह के पास रहना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि आपको यीशु मसीह के करीब नहीं रहना है, आपको यीशु मसीह के अंदर रहना है। हालेलुया। यूहन्ना का 15वां अध्याय कहता है कि जो मुझ में बना है मैं उसमें बना हूं। हमें यीशु मसीह के करीब नहीं रहना है, हमें यीशु मसीह के बगल में नहीं रहना है, हमें यीशु मसीह के अंदर रहना है, यीशु मसीह के साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ चिपके हुए रहना है। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो भीड़ है, जो यीशु मसीह के साथ भीड़ में चलते हैं, जो भीड़ है वो हमेशा रोटी और मछली के पीछे दौड़ेंगे। आपको पता है, जब यीशु मसीह एक दिन पहाड़ पे प्रवचन दे रहे थे और काफी देर हो जाते, तो चेले उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि खाना उनको चाहिए। तब यीशु हम सभी लोगों को पता है कि यीशु मसीह ने सारे लोगों को, 5000 लोग थे वहां पे, और उन्हें रोटी और मछली के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया, उन्हें रोटी और मछली के द्वारा तृप्त किया। जो भीड़ थी, भीड़ रहती है, जो भीड़ के मेंटालिटी के लोग रहते हैं, जो भीड़ के समझदारी के लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा किसके पीछे दौड़ेंगे? वो रोटी और मछली के पीछे दौड़ेंगे, संसार की जरूरतों के पीछे दौड़ेंगे, संसार की चीजों के पीछे दौड़ेंगे। रोटी और मछली चाहिए मुझे संसार की चीजें चाहिए। लेकिन जो यीशु मसीह में बना है, जो यीशु मसीह में है, जो भीड़ से एक स्तर ऊपर है, हालेलुया, वो रोटी और मछली के पीछे नहीं दौड़ेंगे, वो रोटी और प्याले के पीछे जाएंगे। हालेलुया। आज हम एक सवाल है हम लोग के, हमारे पास, हम रोटी और मछली के पीछे दौड़ते हैं, संसार की जरूरतों के पीछे दौड़ते हैं, या रोटी और प्याले के पीछे दौड़ते हैं? आपको पता है रोटी और प्याला क्या है? रोटी, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने रोटी चेलों को तोड़कर दिया, प्याला चेलों को दिया, और उसने कहा ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है जो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। तीसरा स्तर है चेले बनने का स्तर। हम अजनबी थे, हम भीड़ बने। भीड़ के बाद प्रभु कहता है कि अभी भीड़ अगर आप हो, रोटी और मछली को छोड़ो, अभी तुम्हारा तीसरा स्तर की ओर आना है तुम्हें, जो है रोटी और प्याले का स्तर। हालेलुया। क्या हम रोटी और प्याले के स्तर में हैं आज के दिन? यीशु मसीह चाहता है कि वो रोटी और प्याला हमें दे, क्योंकि रोटी और प्याला खुद यीशु मसीह है, उसका शरीर और उसका लहू है। हमें उस रोटी और प्याले के स्तर की ओर जाना है, हमें और रोटी और प्याले के स्तर की ओर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मार्कुस का 4वां अध्याय, आपको मैं बताऊं
भीड़ और चेलों में क्या अंतर है। मार्कुस का 4 अध्याय में आपको पता चलेगा भीड़ और चेलों में क्या अंतर है। आप अजनबी थे, आप भीड़ है, और अगर आप चेले बने तो उसमें क्या अंतर है भीड़ और चेलों में। देखो, भीड़ में जो लोग हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक चीज है जो उन्हें नहीं मिल पाएगा, जो मैं आज आपको बताऊंगा। 4 अध्याय वचन 10, जब वो, मार्कुस का 4 अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे। जब वो अकेला रह गया, कौन? यीशु मसीह जब अकेला रह गया तो उसके साथी और उन 12 समेत उससे इन दुष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हालेलुया। देखो, चेले लोग ने दुष्टांत के विषय में पूछा, दुष्टांत के विषय में वो लोग पूछने आए, तो क्या कहता है? तुम लोगों को भेद की समझ दी गई। हालेलुया, तुम लोगों को भेद की तरह दी गई, परंतु बाहर वालों के लिए सब दुष्टांत में ही होते हैं। हालेलुया। पता है भीड़ और चेलों में क्या अंतर है? भीड़ और चेलों में यह अंतर है कि जो चेले हैं उन्हें सभी अर्थ प्रभु खोल कर दे देगा, सभी चीजें प्रभु खोल कर दे देगा। हालेलुया। राज की बातें प्रभु खोल कर दे देगा, गहराई की बातें प्रभु खोल कर दे देगा। ये तीसरा स्तर है जहां पे आप भीड़ से चेलों के इसमें आते हो। जब आप चेलों के इसमें आओगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सारी चीजें खोल कर दे दूंगा, मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा। हालेलुया। तो पहला स्तर कौन सा है? बोलो, अजनबियों का स्तर, जहां पे मैं प्रभु को पहचानता हूं। दूसरा स्तर भीड़ का स्तर, जहां पे मैं परमेश्वर के चमत्कार को देखता हूं, परमेश्वर के इर्द गिर्द में रहना चाहता हूं। लेकिन अब मुझे तीसरे स्तर में जाना है, जो है चेलों का स्तर। हालेलुया। प्रियो, हमें चेला बनना है प्रभु का। बहुत दुख की बात है कि यीशु मसीह में हम रहते हैं, हम भीड़ में ही हैं। अभी भी हम यीशु मसीह के चमत्कार को देख रहे हैं, अभी भी हम भीड़ में, हम अभी तक चेलों के स्तर में पहुंचे नहीं हैं। हमें वो चेलों के स्तर में पहुंचना है, क्योंकि जब आप चेलों के स्तर में पहुंचेंगे, बाइबल बताए, मैं तुम्हें रहस्य की बातें खोल कर दूंगा, रहस्य की चीजें मैं आपको खोल कर दूंगा, भेद की बातें मैं आपको खोल कर दूंगा। तीसरा है चेलों का स्तर। हालेलुया। तो आपको चेलों के स्तर पे पहुंचना है। प्रियो, खुशखबरी की बात यह है कि अगर चेलों के स्तर में आप है तो वहां पे रुकना नहीं है। हालेलुया। तो पहले अजनबी, फिर आया भीड़, फिर प्रभु ने भीड़ में से कितनों को चुना? 12 को चुना। बोलो, भीड़ में से 12 को चुना। एक दूसरे से कहिए, बोलिए, भीड़ में से 12 को चुना, 12 को चुना। और ठीक है, अभी भीड़ में से 12 को चुना, अभी यहां पे भी प्रभु रुका नहीं, इसके बाद भी प्रभु आगे बढ़ता है। हम आगे की ओर जाते हैं। हम देखते हैं मार्कुस का 9वां अध्याय, मार्कुस का 9वां अध्याय। हालेलुया। मार्कुस का 9वां अध्याय और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना, यानी कि मैं अनजान था, मैं भीड़ बना, भीड़ के बाद मैं 12 चेलों में शामिल हो गया। 12 चेलों में शामिल होने के बाद 12 में से प्रभु ने कितनों को लिया? 3 को लिया। हालेलुया। कौन कौन वो 3 लोग थे? वो 3 लोग थे पतरस, याकूब, यूहन्ना। मैं फिर से कहता हूं, वो 3 लोग कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। उन लोग को पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और अलौकिक रूपमय में उन्हें दिखाई देने लगा। हालेलुया। अनजान से भीड़ से 12 चेले, 12 चेलों में से बेस्ट 3। हालेलुया। भीड़ में से बेस्ट 3 बने। प्रभु ने पूरे 12 को नहीं लिया, लेकिन बेस्ट 3 जो यीशु मसीह के साथ थे वो बने। देखो,
12 को रहस्य के बातें पता चलेगी, लेकिन जो बेस्ट 3 है उन्हें अलौकिक चीजें प्रभु दिखाई देंगे। प्रभु अलौकिक बातें दिखाई देंगे। ये आगे का स्तर है प्रियो, जिसे हमें पहुंचना है। अगर आप 12 चेलों के स्तर में पहुंचे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बेस्ट ऑफ 3 में पहुंचे, बेस्ट ऑफ 3 में पहुंचे। जो यूहन्ना, याकूब और पतरस जिस स्तर में गए थे, जहां पर यीशु मसीह का एक अलौकिक रूप उन्होंने देखा, उस तरीके के स्तर में हमें पहुंचने की जरूरत है प्रियो। उस तरीके के स्तर में हमें पहुंचने की जरूरत है। हम जैसा है वैसा नहीं रहेंगे। आज हमें लगता है कि मैं हर दिन कलीसिया में जाता हूं, मैं हर दिन जूम या यूट्यूब में मेरे वचनों को देखता हूं, मैं हर दिन टाइट देता हूं, मैं हर दिन ये प्रार्थना करता हूं, ये चीज करता हूं। परमेश्वर उतने में काफी नहीं है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ने को पुश कर रहा है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रहा है। वो कहता है तू मेरे को उतना ही काफी नहीं है। मैं 12 में से बेस्ट 3 को चुनना चाहता हूं, जिसको मैं अपनी अलौकिक बातें दिखाना चाहता हूं, मैं चमत्कारी चीजों को मैं दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि प्रभु आपको वो चमत्कारी बातें, वो चमत्कारी चीजों को दिखाए। हालेलुया। अनजान थे आप, प्रभु ने आपको भीड़ मिलाया ताकि आप प्रभु के चमत्कारों को देख सके। परमेश्वर ने आपको भीड़ में से चुना ताकि आप चेले बन सके, ताकि प्रभु आपको आपकी भेद को बता सके, अपनी दिल की बातें आपको बता सके। परमेश्वर ने अपनी दिल की बातें चेलों को बताई है। और बाइबल बताती है उस चेलों में से परमेश्वर ने खास 3 लोगों को चुना। हालेलुया। खास 3 लोगों को चुना ताकि वो अलौकिक बातें उनको दिखाई दे अलौकिक चीजें। प्रभु आपको चुन सकता है ताकि आप उस अलौकिक बातों को दिखाई दे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, परमेश्वर इतने में भी शांत नहीं बैठता है, इतने में भी शांत नहीं बैठता है। प्रभु और आगे जाता है। क्या आप जानना चाहते हो और आगे? प्रभु और आगे जाता है। हालेलुया। हम और आगे जाएंगे। बेस्ट उसके बाद क्या? पहले अनजान 1, फिर हुआ क्राउड, भीड़ से हुआ बेस्ट ऑफ 12 से हुआ बेस्ट ऑफ 3। हालेलुया। बेस्ट ऑफ 3 में से प्रभु कहता है कि मैं और छांटता हूं, और छांटता हूं। देखो, परमेश्वर का हमेशा कार्य छांटने का है। वो और छांटता है ताकि बेस्ट निकले, बेहतरीन निकले। और प्रभु वो बेहतरीन आपके अंदर से निकालना चाहता है। प्रभु वो बेहतरीन आपके अंदर से बाहर निकालना चाहता है। और अगर आप तैयार है, परमेश्वर आपके अंदर से वो बेस्ट निकालेगा। हालेलुया। तो 3 में से प्रभु और बेस्ट को निकालना चाहता है। हम देखेंगे यूहन्ना का 19वां अध्याय। आइए मेरे साथ, यूहन्ना का 19वां अध्याय मेरे साथ आइए। यूहन्ना का 19वां अध्याय। हालेलुया। 19वां अध्याय, राबा सांदारिया आनंदा। 26वां वचन हम पढ़ेंगे। 26वां वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले जो उससे सॉरी मैं फिर से पढ़ूंगा। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा, तो वह अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। 3 थे जिसने अलौकिक चीजें प्रभु की देखी थी। कौन है वो 3? वो थे पतरस, यूहन्ना, याकूब। 3 लोग थे जिसने अलौकिक चीजें परमेश्वर की दी। अब बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह की अंतिम घड़ी आई, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो परमेश्वर ने उन 3 में से एक को लिया। हालेलुया। उन 3 में से एक को लिया। वो एक कौन था? यूहन्ना। और उसको क्या किया? उसको एक जिम्मेदारी दी, उसकी मां को संभालने की जिम्मेदारी दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उस 3 में से भी एक बेहतरीन एक को लिया। हालेलुया।
जिससे वो प्रेम करता था। और कई सारे लोगों का, स्कॉलर्स लोगों का ये मानना है कि यीशु मसीह ने ये शब्द यूहन्ना को कहा, माँ की जिम्मेदारी उसने यूहन्ना को दी। तो 3 में से परमेश्वर ने एक यूहन्ना को चुना और उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी। एक्चुअली में उसने क्या किया, आत्मिक स्तर में अगर हम देखें तो क्या हुआ कि यूहन्ना को रिप्लेस किया यीशु के साथ। हालेलुया। यूहन्ना को रिप्लेस किया, उसकी जगह यीशु की, उस यूहन्ना की जगह बदल दी। मैं फिर कहता हूं, यूहन्ना का जो स्थान था, जो जगह था, वो यीशु मसीह ने उसे चुना और उसकी जगह बदल दी। और जगह बदलकर क्या किया, उसने उसकी जगह बदलकर उसे यीशु के स्थान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की जगह बदल दी, पोजीशन बदल दिया यूहन्ना का। और यूहन्ना को कहा, आज से तेरी पोजीशन भले ही कुछ भी हो, लेकिन अब से आज तक जिस तरीके से मैं पहचाना गया हूं मरियम के बेटे के नाम से नाजरत शहर में, उस तरीके से आज से तू पहचाना जाएगा। उसकी पोजीशन बदल दी, उसकी जगह बदल दी, और वो एक खास को उसने वो जिम्मेदारी दी। हम देख सकते हैं ये सभी में यूहन्ना मौजूद था, ये सभी चीजों में। मत्ती के 4 अध्याय में उसने यूहन्ना को और उसके भाई को चुना। भीड़ में जब 5000 लोगों को खाना खिला रहा था, तब वहां पर यूहन्ना मौजूद था। जब 12 को चुना, तब वहां पर यूहन्ना मौजूद था। जब वो 3 हुए, तब वहां पर यूहन्ना मौजूद था। और जब 1 हुआ, तो वहां पर भी यूहन्ना मौजूद था। तो यूहन्ना वो बेस्ट डिसाइपल बना जो हर स्टेज पर पास करता गया। मैं अजनबी से भीड़ बना, मैं भीड़ से 12 चेले बना, मैं 12 चेले से मैं बेस्ट ऑफ 3 में शामिल हुआ, जो अलौकिक सामर्थ प्रभु का देखता है। और उस 3 में से प्रभु ने वो एक मुझे बनाया। हालेलुया। यूहन्ना कहता है प्रभु ने वो एक मुझे बनाया, जिसने प्रभु ने वो जिम्मेदारी दी, ताकि वो प्रभु का काम कर सके। और पता है आपको और खास चीजें क्या है, यूहन्ना ही वो चेला था जिसने प्रकाशित किताब लिखा है। मतलब अलौकिक से भी बेहतरीन चीजें, अंतिम चीजें, रहस्यमय गढ़ी हुई चीजें वो परमेश्वर ने यूहन्ना को बताई, क्योंकि वो बेस्ट बना। आप कौन से स्तर में हैं? आप प्रभु के कौन से स्तर में हैं? आप कौन से स्टेज पर हैं? क्या आप अनजान हैं जो नहीं जानते परमेश्वर को, या आज पहली बार आपने जाना होगा, या पहली बार आपने पहचाना होगा, या फिर आप उस भीड़ में जो हमेशा ये कहते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मच्छी चाहिए, मुझे मटन चाहिए। या फिर आप चेले बने जो कहता है कि मुझे रोटी और मछली नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन मुझे रोटी और प्याला चाहिए, क्योंकि जो अगर रोटी और प्याला मिल गया तो तू मुझे मिल गया परमेश्वर। या फिर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश में, जहां पर आप कहते हैं मुझे वो बेस्ट ऑफ 3 बनना है, जो तुझे देख सकता है, जो तेरी अलौकिक बातें देख सकता है, तेरी बेहतरीन चीजें देख सकता है प्रभु। या फिर आप वो एक खास बनने की फिराद में, या वो एक खास बनने के दौड़ में है, जहां पर प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे बेस्ट बनाऊंगा और मेरी जिम्मेदारी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मेरी जिम्मेदारी मैं तुझे दूंगा। प्रभु के आज हम सभी लोगों से परमेश्वर कहता है मेरी जिम्मेदारी मैं चाहता हूं कि तुम लोग उठाए। जो जिम्मेदारी मैं छोड़ कर गया हूं, जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है, क्या तुम तैयार हो उसे उठाने के लिए? यूहन्ना का 14वां अध्याय देखिए क्या लिखता है। यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 12 में परमेश्वर क्या लिखता है, यहां पर हम देखेंगे। 14वां अध्याय वचन 12, देखो क्या बेहतरीन बात प्रभु ने लिखा है। 12 हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि
मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो मैं करता हूं वह भी करेगा। जो मैं करता हूं, जो यीशु करता है वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज प्रभु चाहता है कि हम वो जिम्मेदारी उठाने के लायक बने, हम वो जिम्मेदारी को उठाएं। क्या आप तैयार हैं वो जिम्मेदारी को उठाने के लिए? प्रभु चाहता है कि आप वो जिम्मेदारी उठाएं। यूहन्ना ने वो जिम्मेदारी उठाई, यूहन्ना वो बेस्ट बन गया ताकि वो जिम्मेदारी उठाई। क्या आप तैयार है वो जिम्मेदारी को उठाने के लिए? आप सोचते होंगे मैं तो एकदम मामूली हूं, मैं क्या कर सकता हूं? प्रियो, यूहन्ना भी एक मच्छी पकड़ने वाला था, एक मामूली व्यक्ति था वो, लेकिन वो बेहतरीन व्यक्ति बन गया। उसने प्रकाशित वाक्य की किताब से जैसी किताब उसने लिख दी। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के आत्मा के द्वारा अगर आप प्रभु में दौड़ रहे हैं, अगर आप प्रभु में, सोचो आप कितना कुछ नहीं कर सकते, कितना कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, आपको कोई बैकिंग की जरूरत नहीं है, प्रभु आपका बैकिंग है आपके। हालेलुया, प्रभु आपका बैकिंग है। आप बोलेंगे मेरा कोई पास्टर लीडर मेरा साथ नहीं है, कोई टीचर मेरा साथ नहीं, कोई भी मेरा साथ नहीं है। आपके साथ भले ही कोई ना हो चलेगा, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया, प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाला है। आप बस दौड़ते जाए प्रभु के लिए, आप बस एक स्तर से दूसरे स्तर पे चले जाए। आप बस प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं ये स्तर पे हूं, मुझे अभी अगले स्तर पे जाना है, मुझे अभी अगले स्तर पे देखना है, मुझे तेरी भेद की बातें देखनी है, मुझे तेरा अलौकिक चीजें देखनी है, मुझे तेरा वो एक बेहतरीन व्यक्ति बनना है जो तेरी जिम्मेदारी को उठाकर चले। और परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको चुनेगा। हालेलुया, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे और इस अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे सभी लोग इस वचन के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में राज कर प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। प्रभु परमेश्वर आपने हमें चुना है प्रभु, आपने हमें भीड़ में से चुना है प्रभु, 12 चेलों में ले आया है प्रभु। आपने आपकी अलौकिक बातें हमें दिखाई है परमेश्वर, वो एक खास जिम्मेदारी प्रभु आपने हमें दी है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप हमारे स्तरों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो, आप हमारे स्तरों को हमेशा आगे ले चलो परमेश्वर। हम जैसा है वैसा नहीं परमेश्वर, लेकिन आप जिस तरीके से हमें बनाना चाहता है उस तरीके से हमें बनाओ। मैं फिर से कहता हूं प्रभु, हम जैसा है वैसा नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं हमें वैसा हमें बनाओ। हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, और आप भी हमसे काफी ज्यादा प्रेम करते करके हम जानते हैं, हम समझते हैं प्रभु आप हमें चुनो परमेश्वर, आप हमें आगे बढ़ाओ। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें।